हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत प्यारी सी वीडियो। इससे पहले कि आपको पता चले कि जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें क्या स्टोरी है, उससे पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल के लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड, एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसे ना तो लाइक करते हैं और ना ही हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि जो वीडियो बनती है काफी मेहनत से बनती है और जो हम वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही लेके आते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए। और चलिए शुरू कर लेते हैं अब अपनी कहानी। ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना उस समय की है जब पूरा देश कोरोना की चपेट में था। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में ये घटना श्याम के साथ घटित हुई। ये बात रात के 8 बजे की है, जब श्याम रात को अपनी छत पर अकेला टहल रहा था। तभी कुछ 5 मिनट के बाद छत के ऊपर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। श्याम उस तरफ देखने के लिए गया कि आखिर ये आवाज किस चीज की है, क्योंकि छत के ऊपर श्याम के अलावा कोई और नहीं था। तो श्याम की नजर छत पर लगी डिश पर पड़ी, जो छत की दूसरी तरफ थी। श्याम को लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। श्याम ने उस तरफ जाके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि डिश पहले जिस जगह पर थी उस जगह से 5 फीट दूरी पर चली गई थी। श्याम की नजर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। बाद में उसी जगह पर खड़ा होकर फिर देखने लगा, क्या मेरी नजर के सामने ये हिलती है क्या। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीब 2 फीट ऊपर उठकर फिर नीचे गिरती है और फिर अपनी जगह पर हिलने लग गई। ये देखकर तो श्याम के जैसे होश ही उड़ गए और उसने तुरंत डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुलाकर सारी बात बताई। पहले तो श्याम की बात सुनकर उन्होंने यकीन ही नहीं किया। फिर वह हादसा जब उनके सामने हुआ तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब काम कर रहा होगा। फिर उन सब लोगों ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकालकर कहीं जलाकर नष्ट कर देंगे। उस रात करीबन 2 बजे की बात है। सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई छत पर चल रहा हो। क्योंकि श्याम का घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए उसे आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। श्याम ने अपने घर वालों को जगाया और उन्हें बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे छत के ऊपर कोई घूम रहा है। छत पर किसी के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो श्याम अच्छे से सुन सकता था। उस रात श्याम के परिवार वाले और श्याम छत के ऊपर गए ये देखने के लिए कि आखिर छत के ऊपर कौन है। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो छत के ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन एक चीज को देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि छत पर किसी के पैरों के निशान थे। वो भी कोई आम पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि वो आम पैरों से काफी बड़े थे। वो लोग छत पर डिश को देखने गए तो उन लोगों को डिश पूरी छत पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा शायद उस डिश को किसी ने फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने उन लोगों को डरा दिया था, क्योंकि आज से पहले इतने भयानक पैरों के निशान उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। रात ज्यादा होने की वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो कुछ भी करेंगे अब सुबह ही करेंगे, और वो सब लोग अपने घर चले गए। और श्याम को तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी और श्याम के मन में बस यही चल रहा था कि कहीं हमारी छत पर भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब वो लोग छत पर देखने के लिए गए तो देखा जो डिश रात को छत पर से गायब हो गई थी वो वापस उसी जगह पर आ गई। तभी सब लोगों ने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तो उसके अंदर से कोई काले काले से रंग का पदार्थ निकल रहा था, जिसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उस डिश को तोड़कर एक खुली जगह पर ले जाकर उसे जला दिया गया। तब से लेकर अभी तक
अब कोई आवाज या किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड शुरू कर लेते हैं अपनी दूसरी स्टोरी। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरें आ रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। हरी चाचा अपने घर से दूर खेत में चारपाई डालकर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर चुका था और खेत में घास भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी और अंधेरे के कारण ये सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे 5-6 आम के बड़े बड़े पेड़ थे जो कि रात के समय और भी ज्यादा डरावने लग रहे और पेड़ की डालियों से आवाजें भी काफी डरावनी आ रही थीं। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हरी चाचा को ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ये भैंसें ठंड के कारण ऐसा कर रही होंगी, इसलिए चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। चिमनी के उजाले में चाचा की नजर अपनी खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी हुई है। ये देखकर चाचा डर के मारे कांपने लगे। उसी समय आकाश में तेज बिजली चमकी। वैसे तो हरी चाचा बहुत बहादुर थे, मगर आज तो उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। उसी समय चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को खूब तेज करके जलाया। इसकी वजह से खाट पर बैठी हुई औरत साफ साफ दिखाई देने लगी। चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है वहाँ पर सामने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो चाचा दंग रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चाचा खड़े होकर देखने लगे। इसलिए चाचा ने सोचा कि डरने से अब कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, समझो। चाचा ने एक लकड़ी हाथ में ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुमसे डर गया हूँ? मगर सच तो यही था कि चाचा डर के मारे अंदर से कांप रहे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? हालांकि चाचा अंदर से बुरी तरह से डरे हुए थे, फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बोले कि यहाँ से चली जा, नहीं तो लाठी मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। उसी वक्त चाचा ने अपनी लाठी उठाई और उस औरत को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी उस औरत ने अपने हक में आवाज उठाई और बोली, ये मेरा घर है, अब तू क्या मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? मेरा यहाँ बचपन बीता है और मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें लग रहा था कि ये जो औरत मेरे सामने खड़ी है मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी और चाचा सोच रहे थे कि आखिर ये औरत है कौन। चाचा सोच रहे थे कि अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो ये इतनी भयानक और इतनी विकराल रूप में क्यों है। चाचा ने सही से देखा तो वो चौंक गए और बोले, अरे ये तो ज्योति है। ज्योति मेरी बड़ी बहन। ज्योति और मैं अपने खेत में एक साथ चारा काटा करते थे। ये तो मेरी बड़ी बहन है। अब चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 वर्ष की थी। इसी खेत में कुछ बच्चों के साथ ज्योति खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक से ज्योति जिस डाल पर बैठी हुई थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे आ गिरी। ये देखकर बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग भी वहां पहुंचे तो देखा कि ज्योति के मुंह से बहुत खून निकल रहा है। वो उठाकर ज्योति को जल्दी से अस्पताल ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो चुकी थी। चाचा को ये सारी बातें याद आ गईं और वो ज्योति के पास जाकर जोर जोर से रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले चौंक गए और जल्दी से खेत पर ये देखने आए। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तो ज्योति बच्ची ही थी, इसलिए उसे बच्चा समझ के दफना दिया गया था, जबकि उसका अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। चाचा ने उसे जहाँ दफनाया था वहाँ से तुरंत निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास भी जा सके। इसी वक्त ज्योति ने गांव वालों के सामने आके कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं, हाँ मैं मर चुकी हूँ, मगर आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज भी इसी गांव की बेटी हूँ, मगर मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में चाचा ने ज्योति के शरीर का अंतिम संस्कार किया और ज्योति की आत्मा को शांति दिलाई। फिर वो आत्मा कभी भी किसी को नजर नहीं आई। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी स्टोरीज थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ आपसे इजाजत। और फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे और प्लीज 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 हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।